In this topic, we will study about the laterite soil. In our previous part, we have seen the black soil, and उसके पहले हमने देखा था alluvial soil, उसके बाद black soil, and after that red and yellow soil. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे laterite soil. The laterite words taken from the Latin word means later, which means bricks. जो Latin word से लिया गया था later, और उसका मतलब होता है bricks. Bricks जो हमें इस सॉइल के कलर में हमें देखने को मिलता है, ब्रिक्स जैसा कलर होता है ये सॉइल का. ओके, तो दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स जनरली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अ वेट एंड ड्राई सीजन. एंड हियर वी आल्सो फाइंड दैट द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल मीन्स यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं जल्दी से बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल के वजह से. एंड इन दिस टाइप ऑफ सॉइल वी फाउंड दैट वेरी डीप अंदर हमें गहराई में देखने को मिलती है. सो देयर इज अ डिफिशिएंट ऑफ द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स के लिए उसमें डिफिशिएंटी हमें देखने को मिलती है. एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड मोस्टली इन द सदर्न पार्ट, और हमें उसके साथ वो देखने को मिलता है फाउंड इन द केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु. वेस्ट पार्ट में कुछ पार्ट ऐसा है कि वेस्ट पार्ट में हमें देखने को मिलता है. सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट में हमें देखने को मिलता है. और नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें ये जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमें लेटरेट सॉइल देखने को मिलती है. ओके, उसके बाद हमने उड़ीसा में भी इसके कुछ पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं लेटरेट सॉइल के. अब लेटरेट सॉइल रिक्वायर्ड फॉर द हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है एंड हैवी रेनफॉल होता है. सम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स वी कैन ग्रो ऑन दिस laterite soil just like a cashew nut. Cashew nut हमें यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. Then it is suitable for the cultivation. It can be suitable for the cultivation. हम इसको cultivation के लिए suitable कर सकते हैं. With a adequate dose of manures. अगर हम वहाँ पे properly adequate use कर रहे हैं manures का, fertilizers का, तो we can use this type of soil for the cultivation. And here we find that low humus content. वहाँ पे humus ज़्यादा नहीं होता है. It is also prone area, so here we can find the soil erosion and degradation. यहाँ पे soil erosion होता है and soil degradation होता है. But if we have used some technology, we can develop this area into the cultivation. हम अगर कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करें तो हम इस एरिया को कल्टीवेशन में डेवलप कर सकते हैं. और जो लेटरेट सॉइल के बारे में बताया कि कल्टीवेशन के लिए यूजफुल तो नहीं होती, लेकिन हम इस पे कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके इसका यूज हम कल्टीवेशन के लिए कर सकते हैं. और ऐसा किया गया है कुछ एरियाज में, जैसे केरला में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में. इस पे यूज करके टेक्नोलॉजी का यूज करके इस लैंड पे क्या दिया गया है? कल्टीवेशन लिया गया है. लेटरेट सॉइल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल क्रॉप्स फॉर कैश्यू नट. आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में यहाँ पे कैश्यू नट लगाए जाते हैं. तो ये सारा था फीचर्स लेटरेट सॉइल का, कि लेटरेट सॉइल लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है ब्रिक्स. देन इट आल्सो फाउंड इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इसे हम देखने को मिलेगा ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में. यस, और फिर उसमें वेट और ड्राई सीजन होता है. देन कुछ पार्ट्स ऐसा होता है, कुछ पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है जैसे केरला, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ द वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट रीजन. और इसका यूज टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसको कल्टीवेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्यूट डोज ऑफ मैन्योर्स एंड लो ह्यूमस कंटेंट. इसमें ज़्यादा ह्यूमस नहीं होते हैं. इसमें हमें इरोजन और डिग्रेडेशन देखने को मिलता है. तो सॉइल कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर हमने कुछ टेक्नोलॉजी का यूज किया तो हम इसका यूजफुल यूज कर सकते हैं. इसका लेटरेट सॉइल का. ओके, तो हो गया आपका. आपने देखा ऑलिवल सॉइल देख लिया, ब्लैक सॉइल देख लिया, फिर उसके बाद आपने रेड एंड येलो सॉइल देख लिया. अब हमने देखा है लेटरेट सॉइल. एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एरिड सॉइल. एरिड सॉइल के फीचर्स देख लेते हैं कि एरिड सॉइल्स में क्या होता है. ओके, लेट अस सी अबाउट द एरिड सॉइल्स. एरिड सॉइल्स के फीचर्स देख लेते हैं हम कि एरिड सॉइल्स के फीचर्स क्या क्या है. तो
arid soils arid soils range from color range from red to brown. इसका कलर आपको रेंज मीन्स आपको रेड भी दिखेगा और आपको ब्राउन भी दिखेगा, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एरिया में इसका कलर भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा. देन इट्स आर अ सैंडी इन अ टेक्सचर एंड सलाइन इन अ नेचर. मीन्स इसका जो टेक्सचर होता है सैंडी होता है और ये क्या होता है सलाइन होता है. मीन्स ये जो मिट्टी होती है सलाइन टाइप की मिट्टी होती है. इट्स हैज अ सॉल्ट कंटेंट्स इन हाई. इसमें ज़्यादा सॉइल कंटेंट्स होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. क्या होता है हाई टेम्परेचर, ड्राई सीजन एंड हाई टेम्परेचर, एंड जो इवापोरेट होता है वो हाई स्पीड में होता है. सो हमें यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट्स इन हाई मीन्स ज़्यादा हमें सॉल्ट कंटेंट्स देखने को मिलेंगे. सॉल्ट इन कॉमन इन नेचर मीन्स कॉमनली हम इस टाइप के सॉइल में सॉल्ट देखने को मिलेगा. देन इसमें जो क्या होता है टेम्परेचर हाई की वजह से, देन ड्राई सीजन की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से वहाँ पे हमें लैक ह्यूमस देखने को मिलता है, मॉइस्चर भी कम होता है इस लैंड में, एरिड सॉइल्स लैंड में. देन ये जो सॉइल्स होते हैं सॉइल्स का जो लोअर ओरिजन्स होता है इट हैज अ कंकर फाउंड. उसमें क्या होता है कंकर फाउंड होते हैं बिकॉज ऑफ द किसकी वजह से जो इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स में कैल्शियम कंटेंट के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कंकर हमें देखने को मिलते हैं. देन वी कैन यूज और दिस लैंड we can use for the cultivation if we are doing the proper irrigation. अगर हमने प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम किया उसमें तो हम क्या कर सकते हैं उसमें कल्टीवेशन ले सकते हैं. ओके तो कंकर के वजह से वहाँ पे क्या होता है कंकर की वजह रेस्ट्रिक्शन फॉर द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. इनफिल्ट्रेशन वाटर का प्रॉपर नहीं हो पाता है किस टाइप के लैंड में एरिड सॉइल्स में. ओके तो एरिड सॉइल्स के बारे में कलर रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन. then it's has a sandy texture and saline in nature. Then it's fine in the salt. It has a salt content in high because of high temperature, dry season, और जो इवेपोरेशन होता है फास्टर इसकी वजह से इसमें लैक ऑफ ह्यूमस भी होता है, मॉइस्चर की भी कमी होती है. देन जो लोअर पोर्शन होता है हॉरिजॉन होता है ऑफ दिस सॉइल देयर वी कैन फाइंड द कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स. सेम इसकी वजह से कंकर्स की वजह से वहाँ पे क्या होता है प्रॉपर इनफिल्ट्रेशन रेस्ट्रिक्शन ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड दैट वी कैन यूज द दिस लैंड इफ वी आर डूइंग द प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम ऑन दैट लैंड. और उसका जो एग्जाम्पल दिया गया है कि इन द केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान की जो जमीन होती है जो वहाँ की सॉइल होती है वो सैंडी होती है. टेम्परेचर ऑलरेडी वहाँ पे ड्राई होता है, एनी टाइम टेम्परेचर हाई होता है और इस समय ऐसे जगह की जो सॉइल होती है वो एरिड सॉइल्स होती है. गॉट इट? आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसके पहले हमने देखा था कि लैक्टिक सॉइल के बारे में सारा इजी है. ऑल चैप्टर इज वेरी वेरी इजी बट आपको क्या करना है रीड द चैप्टर केयरफुली. आपको चैप्टर को केयरफुली रीड करना है. एक बार रीड करने में ही आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा. उसके बाद की नेक्स्ट हमारी सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल. ओके फॉरेस्ट सॉइल्स के बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इसके फीचर्स है. फॉरेस्ट सॉइल्स okay let us see forest soil. This type of soils are found generally in the hilly mountainous area where is the sufficient water are available. मीन्स ये कैसे एरिया में मिलते हैं हमें हिली माउंटेनस एरिया में हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर
अवेलेबल, सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, देन हमें ये जो इसका जो टेक्सचर होता है, इस टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंट इन्वायरमेंट। इसका जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है, इट्स डिपेंड ऑन द माउंट इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द माउंट इन्वायरमेंट। ओके, एसिडिक विथ लो ह्यूमस कंटेंट्स देखा, मींस ह्यूमस का ज्यादा इसमें कंटेंट्स नहीं होता है। एंड लूमी एंड सिल्टी, ये क्या होती है, लूमी एंड सिल्टी होती है इन द लोअर साइड ऑफ द वैलीज एंड द अपर साइड में हम देखेंगे कि कोर्स ग्रे होते हैं। तो इस तरीके से हमने फॉरेस्ट सॉइल के बारे में देखा। मींस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हमने फर्स्ट ऑल्वियल सॉइल देखा, सेकंड ब्लैक सॉइल देखा, थर्ड हमने देखा रेड एंड येलो सॉइल देखा, उसके बाद हमने लेटराइट सॉइल देखा, एंड आफ्टर दैट एरिड सॉइल, एंड लास्ट वन इज फॉरेस्ट सॉइल। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में आपको इस सभी के बारे में लिखना है वन बाय वन। अगर क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स के लिए आता है तो दैट टाइम यू हैव टू राइट ऑल द नेम्स ऑफ सॉइल, सॉइल के सारे नाम आपको लिख लेना है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द सॉइल इन 3 और 2 पॉइंट्स, एंड सफिशिएंट है 5 मार्क्स के लिए। एक एक को भी आप मेन में उसके फीचर्स लिख रहे हो कि ऑल्वियल सॉइल के फीचर्स क्या है, ब्लैक सॉइल्स के फीचर्स क्या है, देन द यूज ऑफ दैट सॉइल्स, वो सॉइल्स किस लिए हम यूज कर सकते हैं। यदि ये सारा आपने 1 बाय 1 लिख लिया तो आपको यू कैन गेट 5 मार्क्स, आपको इजीली 5 मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, तो इसमें चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको एग्जाम में से काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे कि सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन होती है तो हमें सॉइल को कंजर्व करना भी जरूरी होता है, जैसे हमने लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन देखा, सेम थिंग हम देखेंगे सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। और उसके साथ हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे कि सॉइल इरोजन, ये सारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के जो मेन क्वेश्चन आंसर है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, इस तरीके से हमने हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट किया है। देन we will meet to our next video with our new subtopic, and that will be soil erosion and soil conservation. Okay, thank you very much.